Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss a new topic and interesting topic, मिनरल बेस इंडस्ट्री। आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम मिनरल बेस इंडस्ट्री। पिछली वीडियो के अंदर हमने शुगर इंडस्ट्री है वो कंप्लीट की थी और शुगर इंडस्ट्री जब जैसे ही कंप्लीट हुई हमारी, तो हमारी एग्रो बेस इंडस्ट्री है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। इस वीडियो के अंदर हम मिनरल बेस इंडस्ट्री वो स्टार्ट कर रहे हैं। मिनरल बेस इंडस्ट्री क्या होती है, पहले मैं आपको एक डेफिनेशन है वो बता दूंगा, फिर होते क्या है। जिन इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाए, मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाए। जिन इंडस्ट्रियों के अंदर, जो इंडस्ट्री होती हैं उनके अंदर रॉ मटेरियल के रूप में जो मिनरल्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको बोलते हैं हम मिनरल बेस इंडस्ट्री। और मिनरल बेस इंडस्ट्री के अंदर हम दो इंडस्ट्री पढ़ेंगे, एक तो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और दूसरी है मैग्नीज इंडस्ट्री, जिसको मैग्नीज इंडस्ट्री भी हम इस मिनरल बेस इंडस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। चलिए अब जो डिस्कस करें वो करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये क्या है? ये है की इंडस्ट्री या फिर बेसिक इंडस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आपको डिस्कस करेंगे। इट इज बेसिक इंडस्ट्री। वाई बेसिक इंडस्ट्री इसको क्यों कहा जाता है, बेसिक या फिर की इंडस्ट्री? ये भी बात याद रख सकते हैं, की इंडस्ट्री या बेसिक इंडस्ट्री। हमने दो चीज पढ़ी थी। देखिए आयरन एंड स्टील क्या है, एक लार्ज इंडस्ट्री भी है और एक की या फिर जो बेसिक इंडस्ट्री है वो भी है। बेसिक इंडस्ट्री और इसके साथ में एक चीज और पढ़ी थी, कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री के बारे में बता दूंगा आपको, एक बार आप रिवीजन कीजिए कि हमने जब क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था इंडस्ट्री का, उसके अंदर हमने आपको ये जो चीजें हैं वो पढ़ाई थी। आप वीडियो वो भी जाके देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेसिक इंडस्ट्री की। बेसिक इंडस्ट्री क्या है कि डिपेंडेंस ऑफ अदर इंडस्ट्री ओवर इट। जो इंडस्ट्री है वो डिपेंडेंट होती है किस पे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होती हैं। देखिए अब बात करते हैं इसको बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा गया है। देखिए बेसिक इंडस्ट्री इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी इंडस्ट्री हैं और जो इंडस्ट्री हैं उनके अंदर मशीनों की आवश्यकता होती है। जो मशीन होती है उनकी आवश्यकता पड़ती है, और जो मशीन है वो प्लास्टिक से तो बनती नहीं है, वो प्लास्टिक से तो बनती नहीं है, वो बनती किससे है, आयरन से। तो हर एक जो इंडस्ट्री है वो डिपेंडेंट है किस पे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे। यहां तक समझ आया होगा। फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं यहां तक। और जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो लगभग डिपेंडेंट, लगभग क्या 99% जो डिपेंडेंट है वो किस पे है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे। अब इंडिया की पोजीशन की बात करते हैं कि इंडिया की पोजीशन क्या है। देखिए इंडिया रैंक 9th अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। इंडिया की वर्ल्ड के अंदर 9वीं रैंक है। ये जो डाटा है वो लगातार चेंज होता रहता है। एनसीईआरटी की बुक में कुछ मिलेगा आपको, फिर 1-2 साल के बाद कुछ मिलेगा। तो इस डाटा पे ज़्यादा ध्यान है वो आपको नहीं देना, सिर्फ ये जो पॉइंट है आप याद रख सकते हैं, अपने नोटबुक या फिर जो एग्जाम है उसके अंदर लिख सकते हैं। पर ये जो डाटा है वो लगातार चेंज होता रहता है। इंडिया की क्रूड स्टील जो प्रोड्यूसर है उसके अंदर रैंक है कौन सी, 9th। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंग आयरन। प्रोड्यूसर ऑफ स्पंग आयरन, कच्चा लोहा। जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस जो करता है वो करता है कौन सा, कच्चा लोहा। यहां तक आपको समझ आया होगा। बट पर कैपिटा कंजप्शन इज ओनली 32 kg स्टील। जो स्टील है इसकी जो कंजप्शन है हमारी वो केवल 32 kg है। ये काफी कम है। क्यों कम है? यदि इसकी कंजप्शन है वो ज्यादा होगी, इसकी जो कंजप्शन है, इसकी जो खपत है वो ज्यादा होगी, तब हमें ये लगेगा कि हमारा देश है वो विकास कर रहा है। अब ये कहोगे कि सर पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है हमसे, फिर भी उनका जो स्टील की जो कंजप्शन है, कंजप्शन ऑफ स्टील है वो ज़्यादा है हमसे। एक बात अब बच्चों नोट कर लीजिए आप मेरी, कि जो कंजप्शन है वो ज़्यादा होगी स्टील की या फिर आयरन की, एक टाइप से आयरन ही है। जब स्टील की जब कंजप्शन है वो ज़्यादा होगी तो वो देश सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर, सेकेंडरी मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है इसके अंदर आपको डेवलप मिलेगा। ये बात आप याद रख लीजिए मेरी। चलिए अब आगे बात क्या करते हैं। प्रेजेंटली देयर आर 10 प्राइमरी इंटीग्रेटेड एंड मैनी मिनी स्टील प्लांट
अब क्या किया हमने, जो आयरन एंड जो स्टील थी उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक तो जो इंटीग्रेटेड थे उनके अंदर जो बड़े उद्योग जिसको बोलते हैं हम, टिस्को है, ये जो बोकारो है, भिलाई है, दुर्ग है, ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, वो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के अंदर हम वो आते हैं। जो मिनी स्टील प्लांट है ये छोटे उद्योग होते हैं। क्या है, ये छोटे उद्योग होते हैं स्टील के, और ये भी इनका भी एक अपना ही अलग से महत्व होता है। इस पे क्या है, इस पे एक बड़े लेवल पे काम किया जाता है, और ये एक छोटे लेवल पे इनमें जो काम है वो होता है। चलिए अब अगली वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ और पार्ट हैं इसके आयरन एंड स्टील के, कुछ और जो बेसिक जो फैक्टर है वो बचा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।